वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश का अर्थ आपने पढ़ा हुआ है ना। अब दूसरे ढंग से थोड़ा सा समझेंगे इसको। कहते हैं वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन विधीयते। वृद्धि शब्द जो है इसमें ये संज्ञा के रूप में बताया गया है। ठीक है, अर्थ करते हैं प्रत्येकम आदैचाम वर्णानाम। प्रत्येकम आदैचाम वर्णानाम, यहाँ पर कोमा लगा लो। कहते हैं कि प्रत्येक आ ऐ औ वर्णों की ये शब्द क्यों दिया। आ ऐ औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है तो समुदाय में भी हो सकती थी कि जहाँ पर एक साथ आ ऐ औ होंगे उन्हीं की वृद्धि संज्ञा होती। तो इसने कहा नहीं, प्रत्येकम अलग अलग, आ की पृथक, ऐ की पृथक, औ की पृथक। प्रत्येकम आदैचाम वर्णानाम। परिभाषा में आपने पढ़ा था प्रत्यवयवम वाक्य परिसमाप्ति ही, यहाँ पर वो वाली परिभाषा लग गई। तो आ ऐ औ ये तीनों अलग अलग पृथक पृथक वर्णों की सामान्येन सामान्य रूप से तद्भावितानाम अतद्भावितानांच। तद्भावितानाम अतद्भावितानाम ये दो शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं। तद्भावित तया वृद्धि संज्ञया भावितम इति तद्भावितम। तया वृद्धि संज्ञया भावितम इति तद्भावितम। और तया वृद्धि संज्ञया न भावितम इति अतद्भावितम। तात्पर्य क्या हो गया। कहते हैं दो प्रकार से शब्द हैं आ ऐ औ वाले। आ ऐ औ ये दो प्रकार से हैं। एक तो वृद्धि संज्ञया भावित है ना, यानी सूत्रों के द्वारा कह करके कि इसको वृद्धि होती है, तब आप जैसे औपगवः, इसमें पहले से औ नहीं है। ये औ में जो औ बना वो किससे बना, सूत्र से। वृद्धि संज्ञया भावितम, वो वृद्धि संज्ञा के द्वारा उसको शब्द बनाया गया है औ। ठीक है, ऐतिकायन में ऐ, बात समझ में आ गई। कारकः हारकः में आ। तो वृद्धि संज्ञया भावितम, वृद्धि होती है ऐसा वृद्धि सूत्रों के द्वारा, ऐसा वृद्धि विधायक सूत्रों के द्वारा जो आ ऐ औ किए गए हैं वे क्या कहलाएंगे, तद्भावित। बात समझ में आ गई। और कुछ ऐसे शब्द हैं अतद्भावित, जैसे शाला का आ, शा का जो आ, माला का जो माँ का जो आ। ठीक है, ये सब क्या है, अतद्भावित। ये किसी वृद्धि विधायक सूत्र से नहीं किए गए हैं, ये स्वाभाविक रूप से हैं, मालूम है। ठीक है ना। तो जो वृद्धि विधायक सूत्रों के द्वारा वृद्धि संज्ञा करके जो किए गए वो क्या कहलाएंगे, तद्भावित। और जो उनसे अतिरिक्त हो गए, जो स्वाभाविक रूप से आ ऐ औ हैं, वो क्या कहलाएंगे, अतद्भावित। तो जो संज्ञा होती है वो दोनों की होती है। आ चाहे वो तद्भावित हो चाहे अतद्भावित हो, ऐ तद्भावित हो अतद्भावित हो, औ तद्भावित हो अतद्भावित हो। बात समझ में आ गई। तो सामान्य ना, सामान्य रूप से तद्भावित की भी और अतद्भावित की भी प्रत्येकम अलग अलग आ ऐ औ, ठीक है, उन सब की ये वृद्धि संज्ञा करता है। आगे में समझ में। तो अब आपने इस तरह से अर्थ नहीं पढ़ा कि आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति, आपको उस समय उतना ही बताया जाता है। किंतु अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि पृथक पृथक की होगी और तद्भावित हो चाहे अतद्भावित हो, चाहे सूत्र से हमने वृद्धि की हो चाहे सूत्र से वृद्धि न की हो, सभी की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। इसीलिए कहा यहाँ पर वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन निविधीयते प्रत्येकम आदैचाम वर्णानाम सामान्येन तद्भावितानाम अतद्भावितानांच। हो गया सूत्र का अर्थ। अब आगे कहते हैं आपने इसमें तपरकरण क्यों किया है, वृद्धिरादैच, वृद्धि ही आत ऐच। ठीक है, प्रश्न इनका इसलिए है कि तपर किस लिए लगाते हैं,
अब यहाँ पर उन्होंने बस उत्तर दे दिया, पूर्व पक्ष नहीं बताया है। पूर्व पक्ष आपको हम बता रहे हैं कि तपरस्त अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, क्या करता है, अनवरुदित अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है, और जहाँ उसकी अतिव्याप्ति होने लगती है तो तपरस्त तत्काल से लग जाता है, और वो क्या करता है, ब्रेक लगा देता है कि नहीं, तत्काल का ही ग्रहण होगा, वहाँ पर सवर्णियों का ग्रहण नहीं होगा। तो जैसे आद गुणः में आप सभी का ग्रहण करते हैं, किंतु आत गुणलह में तपर लगा देने से आ का ग्रहण होता है। इसी प्रकार अतो भी सही इत्यादि में तपर लगा देने से केवल अकार का ग्रहण होता है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो सवर्णियों का ग्रहण होता है वो तो अण प्रत्याहार में जो पढ़े हुए वर्ण है उनसे होता है ना। अ पढ़ेंगे तो अ अपने सवर्णी का ग्रहण कराएगा, किंतु आ अपने सवर्णी का ग्रहण नहीं कराएगा। ई अपने सवर्णी का ग्रहण कराएगा, किंतु ई अपने सवर्णी का ग्रहण नहीं कराएगा। ठीक है, क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि प्रत्याहार में क्या पढ़ा गया है, अ ई उ रि ह्रस्व पढ़े गए हैं। क्या पढ़े गए हैं, अ ई उ ह्रस्व पढ़े गए हैं। तुम थोड़ा सा ममता और उधर हो, तुम थोड़ा सा और इधर हो, बात समझ में आ गई। तो जो आ है, क्या है, जो आ है वो तो अण में नहीं आता है, तो उसमें आपने तपर क्यों लगाया, वो कौन सा अपने सवर्णी का ग्रहण करा रहा था, बात समझ में आई। सवर्णी का ग्रहण कौन कराएगा, जो अण प्रत्याहार में वर्ण होंगे, तो अ ई उ पढ़े जाएंगे तो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा देंगे, किंतु जो आ आई औ हैं वो तो अपने सवर्णी नहीं, आई औ तो छोड़ दीजिए, जो आ है वो तो अपने सवर्णी का ग्रहण नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कि बात तो सही है आपकी। तो कहते हैं तपर करणम आई चर्थम, हमने जो तपर किया है ना वो आ के लिए नहीं किया है, हमने किसके लिए किया है, आई के लिए किया है। ठीक है, तो कहते हैं यदि आई के लिए किया है तो तपर में तो आपने समास क्या किया है, तह परो यस्मात् स तपर, कि त परे है जिससे वो तपर होता है, तो यहाँ पर त परे है आ से, तो आ तपर होगा, आई कैसे तपर हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, तादपि परः तपरः, त से जो परे है वो भी क्या होता है, तपर होता है। कहते हैं अच्छा, इतनी बात भी समझ में आ गई। तो आई और औ के लिए भी आपको तपर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, आई तो पहले ही द्विमात्रिक है, औ पहले ही द्विमात्रिक है, उसमें आपको तपर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यदि वो ह्रस्व होते तो होता भाई दीर्घ प्लुत का ग्रहण हो सकता है, ये तो पहले ऑलरेडी दीर्घ है, तो ये किसके सवर्णी का ग्रहण कराने जा रहे हैं। ठीक है ना, और इनका ह्रस्व होता नहीं है कि दीर्घ में तपर लगा दिया तो ह्रस्व का ग्रहण हो जावे, तो और इसके प्लुत में भी कहाँ पर बात आएगी। तो फिर उत्तर समाधान देते हैं, कहते हैं खट्वई डकादिशु त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवृत्त। ये कहते हैं खट्वई डका, क्या है शब्द आपका, खट्वई डका। ठीक है ना, खट्वा आगे ए डका। यहाँ पर देखो वृद्धि रेची लगाना है आपको, अवर्ण से उत्तर एज पर है, पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि का आदेश होगा। आ कितनी मात्रा वाला है, 2, ए कितनी मात्रा वाला है, 2, ए भी 2 मात्रा है। ठीक है, आ भी 2 मात्रा, ए भी 2 मात्रा, तो कितनी मात्राएं हो गई, 4। अब चतुर्मात्रिक के स्थान पे वृद्धि भी कैसी होनी चाहिए, चतुर्मात्रिक होने लगेगी। यही होता है ना, आदेश अंतरतम होते हैं, द्विमात्रिक के स्थान पे द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक के स्थान पे त्रिमात्रिक, चतुर्मात्रिक के स्थान पे चतुर्मात्रिक। तो जब ये 2 मिलकर के पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि का आदेश होगा तो 2 मिलकर के 4 हो गए, तो चतुर्मात्रिक के स्थान पे वृद्धि भी कौन सी होगी, चतुर्मात्रिक होगी। ठीक है, तो उसकी निवृत्ति के लिए कि वृद्धि संज्ञा जो होगी वो द्विमात्रिक आई की ही होगी। वृद्धि संज्ञा किसकी होगी, द्विमात्रिक आई की ही होगी, द्विमात्रिक औ की ही होगी। तो वृद्धि करनी है, बेशक स्थानीय 4 मात्रा वाले हैं, सो तो वृद्धि करने को बोल रहा है, तो वृद्धि तो द्विमात्रिक की ही होती है, वृद्धि संज्ञा चतुर्मात्रिक की नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्विमात्रिक ही वृद्धि होगी, चतुर्मात्रिक वृद्धि नहीं होगी। यदि चतुर्मात्रिक होती तो उसका आगे 4 लिखा जाता। त्रिमात्रिक में क्या लिख देते हैं हम लोग, प्लुत करते हैं तो 3 लिख देते हैं, चतुर्मात्रिक होती तो क्या लिखते हैं, 4। और चतुर्मात्रिक तो कोई संज्ञा ही नहीं है, अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत बहुत है तो त्रिमात्रिक तक की संज्ञा है, 4 मात्रा वाले वर्ण की तो कोई संज्ञा ही नहीं की गई है। ठीक है,
शंका समझ में आ गई, पूर्व पक्ष उत्तर दोनों समझ में आ गया कि आपने तपर क्यों लगाया। आकार में तो आवश्यकता थी नहीं, वो अपने तपर का ग्रहण कराता नहीं सवर्णी का, तो कहा हमने इसके लिए नहीं लगाया। अभी तो किसके लिए लगाया है, खट्वई डगादिशु में, जहाँ पर त्रिमात्र अथवा चतुर्मात्रिक वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, वहाँ पर त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवृत्त, ये है ना, ऐसे प्रसंग की निवृत्ति के लिए, नहीं तो त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक वृद्धि होने लगती। अब स्थित हो गया कि त्रिमात्रिक ही वृद्धि होगी, चतुर्मात्रिक ही वृद्धि होगी। हो गया। अब आगे उदाहरण दे रहे हैं। आश्वलायन, ऐतिकायन, औपगव, औपमन्यव, शालीय, मालीय सिद्धियाँ आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, पर आपको एक बार सिद्धियाँ विचार लेनी है। वृद्धि प्रदेशा, ये इसका प्रयोजन बताएंगे कि वृद्धि संज्ञा करने का लाभ कहाँ पर है आपको, तो सिच वृद्धि परस्मै पदेशो इत्येव मादय, ठीक है ना, सिच वृद्धि परस्मै पदेशो ऐसे स्थानों पर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। प्रत्येकम आदेचम वर्णनाम भी समझ लिया, तद्भावितानाम अतद्भावितानाम भी समझ लिया आपने। अदेंग गुण, गुण शब्द संज्ञात्वेन विधीयते प्रत्येकम एंगाम वर्णानाम, प्रत्येकम अदेंगाम वर्णानाम सामान्येन तद्भावितानाम अतद्भावितानाम। तो सारी बातें क्लियर है आपको। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि सामान्येन तद्भावित अतद्भावित दोनों की संज्ञा होगी, और प्रत्येकम अ ए ओ की अलग अलग संज्ञा होगी, एक साथ नहीं होगी। कहते हैं तपरकरणम तो यह सर्वार्थम, यहाँ पर तपरकरण सबके लिए है, क्योंकि अ भी अपने सवर्णी का ग्रहण कराएगा, और ए और ओ के लिए तो आवश्यकता है ही, जैसे पहले आवश्यकता थी। और तपरकरण आ की ही गुण संज्ञा होवे सब, यदि तपर नहीं लगाते तो आ की भी गुण संज्ञा होने लग जाती। यहाँ तो अण में आ आता है ना, तो तपरकरणम तो यह सर्वार्थम, यहाँ पर जो तपरकरण किया है वो सबके लिए किया गया है, ठीक है। तरिता चेता स्तोता पठंती जयंती अहम पचेत, गुण प्रदेश मिदेर गुण इत्येव मादय, गुण प्रदेश कौन से हैं, मिदेर गुण इत्यादि, ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष आगे करेंगे।